हाउ टू मेक मनी इन मार्केट्स यूजिंग प्रीमियमाइजेशन प्ले। तो ये वीडियो का टाइटल, राइट। तो इसको हम लोग समझेंगे एंड टू एंड, बट इससे पहले ना मैं बहुत सारे स्टोरी समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा। उससे क्या होगा ना, काफ़ी आपको समझने में हेल्प होगा एंड काफ़ी स्ट्रीमलाइन और ईजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए पहले स्टोरी पे ही बात करते हैं। तो क्या होता है ना, आप ऐसा समझो कि आप जब बच्चे थे, आप जब छोटे थे, तो आपको लेट से ग्रॉसरी मंगाया जाता था आपसे, या आप जाते थे मम्मी पापा के साथ, या घर पे भी देखते थे कि ग्रॉसरी आ रही है, लेट से आटा। तो क्या होता था ना, मैंने तो बचपन में देखा है कि आटा लूज़ आता था, मैदा लूज़ आता था, कुछ कुछ जगह तो नमक भी लूज़ मिलते थे, राइट। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो हम लोग ब्रांडेड आटा मिलाने लगे, आशीर्वाद आटा आने लगे, राइट। कोलकाता में गणेश गणेश का आटा चलता है, तो गणेश का आटा मैदा आने लगा, सूजी आने लगा उसका, राइट, पैकेट में आने लगा। एंड लोग पहले उसको पैकेट वाला लेते नहीं थे, बोल के ये ख़राब है, केमिकल वगैरह, बट आज सब लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद आप दूध ले लो, दूध भी हम लोग जाके मार्केट से लेके आते थे, या कोई एक आदमी आता था एंड वो दूध देता था, राइट। एंड अभी दूध पैकेट में आने लगे, क्रीम पनीर सब कुछ पैकेट में आने लगे। पहले पनीर हम लोग लोकल शॉप से लेते थे, राइट। तो यही होता है आपका प्रीमियमाइजेशन प्ले। पहले आप बेसिक प्रोडक्ट्स लेते थे, फिर धीरे धीरे आपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया, प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया, राइट। काजू वाजू भी आप देख लो, ड्राई फ्रूट्स देख लो, पहले नॉर्मल ऐसे लोकल शॉप पे मिलते थे, आजकल ऑनलाइन मिल रहा है, फ्लेवर्ड काजू मिल रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिल रहा है, फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, राइट। मसाले वाले मिल रहे हैं, मखाना आप देख लो। तो ये क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे सबकी इनकम बढ़ती जा रही है, सैलरी बढ़ती जा रही है, मतलब सबकी वो बढ़ रही है, तो धीरे धीरे लोग ना अच्छा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये हो जाता है प्रीमियमाइजेशन प्ले। तो आप ऐसा समझ के चलो कि कल आपकी अगर सैलरी बढ़ जाती है, लेट से आप 50,000 कमाते हो, एंड आपकी हाइक हो गई, आपने स्विच किया या दूसरा कंपनी चले गए या बिजनेस आपका बढ़ गया, एंड आप ऑन अ रेगुलर लेवल आप 1 लाख रुपया कमाने लग रहे हो, राइट। तो जो आपकी इंक्रीमेंटल 50,000 एक्स्ट्रा इनकम हो गई है, वो कहाँ जाएगी? वो लेट से आप जाएगी कि आपके थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस में चल जाएंगे, या आप लेट से आप बेटर रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, या और अच्छा कंज्यूम करना चाहोगे, राइट, चीज़ें खाना चाहोगे, ऑर्गेनिक चीज़ें लेना चाहोगे, राइट। तो यही हो जाता है प्रीमियमाइजेशन प्ले। तो ये अगर आप करना चाहोगे, अगर बचपन से आपने ये किया ही ऑलरेडी, तो मासेस भी तो यही करती है, राइट। तो हमें उस बिज़नेस के संग जुड़ना है, यही यही इंसाइट्स को लेके हम लोग उस बिज़नेस के संग जुड़ना है जो काइंड ऑफ ये प्रीमियमाइजेशन प्ले में खेल रही है, एंड उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, या आप बोलो टॉप 2-3 प्लेयर्स में ही है काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइट। तो इससे आपकी पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, अच्छा पैसा, मोटा पैसा बनाओगे, क्योंकि आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड कैसे चल रही है, इसमें मार्केट का कोई लेना देना ही नहीं, आप खुद के अपने एक्सपीरियंस को काइंड ऑफ कैपिटलाइज कर रहे हो, राइट। तो यही है मोटा मोटी अपना कंसेप्ट। और मैं 2-3 एग्जाम्पल को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप पूरा एंड टू एंड चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा लो, राइट। तो अब इकोनॉमिक्स में भी एक लॉ आता है, मैंने लिख दिया, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या बोलती है ना, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड घटते जाती है। आप ऐसा सोचो, अगेन जो मैंने अभी बताया था, जैसे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो आप हो सकता है लूज़ आटा लेना ही बंद कर दो, आप सिर्फ पैकेट आटा पे पूरा शिफ्ट कर जाओ। अब आपकी सैलरी फिर से बढ़ गई, तो हो सकता है उस पैकेट आटा में भी आप ऑर्गेनिक आटा लेने शुरू कर दो। आप मीट खाते हो, लोकल मीट खाते हो, तो आप फिर ऑनलाइन मीट लेना शुरू कर दो, या कोई एक ब्रांडेड दुकान से मीट लेना शुरू कर दो, राइट। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एगोस। अभी एक नया ब्रांड आया था मार्केट में, अगेन मैं कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी को पकड़ नहीं रहा हूँ, एंड कुछ कुछ मैं कंपनीज के एग्जांपल्स भी लूँगा इसमें, तो हो सकता है वो मेरे पोर्टफोलियो कंपनीज में भी हो, राइट। एंड मैंने तो कवर भी किया है, एंड है मोस्टली इसमें से कुछ कुछ पोर्टफोलियो कंपनीज में। तो एगोस को आप ले लो, एगोस वैसे लिस्टेड नहीं है। तो एगोस भी आप देखोगे तो अंडा क्या करता था, मैं जैसे बैंगलोर में रहता हूँ, तो ऑनलाइन आप जाके देखोगे तो एगोस का अंडा भरा पड़ा हुआ है। पहले क्या होता था, अंडा हम लोग जाके लोकल शॉप से लेके आते थे, तब एगोस क्या 2x 3x प्राइस में बेचता है, अब हम लोग वही लेते हैं, राइट। तो ये ना, अब हम लोग की प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो गई है। पहले अंडा 5-6 रुपये का लोकल शॉप में मिलता था, एगोस का अंडा 10-15 रुपये का, ऐसे कुछ एवरेज में आता, 12-13-14-15 रुपये का था। तो अभी देखो ना, 5 से 15 में चला गया, तो 3x हो गया ना। तो ऐसे ही अगर मैं खर्च कर रहा हूँ, तो लोग भी बाकी खर्च करेंगे, राइट। तो ऐसे ही सीन काइंड ऑफ चलता रहता है, एंड जैसे जैसे आपकी सैलरी, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आप लोअर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट से आप धीरे धीरे शिफ्ट कर जाओगे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट में, राइट। तो ऐसे ही होता है। चलिए एक घर का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि आपको बजट घर लेना था, लेट से 50 लाख में 3 BHK, कहीं आपको कोई एक Tier 2-3 सिटी में मिल रहा था, आप वो खरीद रहे थे, राइट। एंड आपकी इंक्रीमेंट हो गई, एंड आपकी सैलरी लेट से डबल हो गई। तो आप अपना अब अपना बजट ऐसा नहीं ना कि वो आपकी सैलरी अगर डबल हो गई तो आप 2 घर ले लोगे 50 लाख का, राइट। तो आप क्या चाहोगे कि वही घर अच्छा से रहे, बड़ा घर हो जाए, मेरे बच्चे या मम्मी पापा अच्छे से रहें, उस सोसाइटी में कुछ एमिनिटीज़ हो, स्विमिंग पूल हो, राइट। मे बी आप 50 की जगह 70-80 लाख देने के लिए रेडी हो जाओ, राइट। तो अब उसका क्या हो जाएगा कि आपकी EMI थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वही हो जाएगी, EMI थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी, 50-60% EMI बढ़ जाएगी। लेट से पहले 50,000 की EMI लगती थी, तो अभी 60,000-70,000 की हो जाएगी, राइट। तो वही देखो कि आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हो, रियल लाइफ में आपकी जैसी इनकम बढ़ रही है, आप बेटर चीज़ें या बेटर सर्विस या बेटर खाना पीना का
प्रोडक्ट आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, तो वही सेम चीज़ जो कंज्यूम आप कर रहे हो तो किसी कंपनी के थ्रू कर रहे हो, राइट, किसी कंपनी का ही आप या कोई एक ब्रांड का ही आप सामान खरीद रहे हो। तो वैसे ही मार्केट्स में भी चल रही है चीज़ें, मार्केट्स मतलब एज स्टॉक मार्केट में। तो जो कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट बना रही है या अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल या सर्विस प्रोफाइल को प्रीमियम की तरफ काइंड ऑफ शिफ्ट करते जा रही है, क्या हो रहा है ना, उसकी सेल्स ग्रोथ आ रही है। मतलब ऑब्वियसली आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो उसकी सेल्स ग्रोथ आ रही है, उसकी नई नई प्रोडक्ट्स आ रही है, उसकी रीच बढ़ी है, उसकी ब्रांडिंग हो रही है, राइट। तो अब वही है ना कि इतने सारी चीज़ें हम लोग ने एग्जांपल डिस्कस किए। तो ये सबको अगर आप कैपिटलाइज़ कैसे करोगे, आप ये सबको फिर कंपनी को पढ़ोगे जाके एंड उसको, जैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बहुत सारी कंपनीज़ को कवर किया, मैं लास्ट में भी और कवर करूँगा, वापस से फिर से एग्जांपल दूँगा। तो आप उसको काइंड ऑफ कैपिटलाइज़ करो, चीज़ों को समझो एंड देन पोर्टफोलियो में डालो अगर आपको समझ आ रहा है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगेन मैं पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे आप ये सिंपल सा लॉजिक को अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में डाल के काइंड ऑफ पैसे बना सकते हो। एंड मेरा जितना भी अभी तक मोस्ट ऑफ द जितना भी मैं कंपनीज कवर करता हूँ, ये काइंड ऑफ कंजम्पशन बेस्ड रहते हैं, राइट। काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड रहते हैं। अब आटा चक्की, दूध, चावल, पनीर, ये सब में आप क्या दिमाग लगाओगे, मतलब काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, राइट, आप बचपन से ही खा रहे हो, राइट। तो ये हो जाता है, राइट। तो ये मोस्टली हो गया। एंड एक दो डेटा पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि बिना डेटा पॉइंट तो पॉइंट के काइंड ऑफ थोड़ा सा हेजी हो जाता है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कुछ मेक सेंस मे भी करे ना करे, राइट। तो अभी क्या है ना, अगर आप जाके गूगल करोगे कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, तो कुछ 2500, 2600, 2700 डॉलर के आसपास आएगा, कुछ 2025, 26, 24, 25 का, राइट। एंड 2030 तक टारगेट है, कहीं पे मतलब मल्टीपल सोर्सेज में है, ऐसा कुछ मैंने फिक्स सोर्स नहीं देखा। गूगल पे आप जाके देखो मिल जाएगा, कहीं पे बोल रहे हैं कि 2030 तक $4000 हो जाएगी, कहीं पे बोल रहे हैं 5000 हो जाएगी। चलो 4-5 हज़ार भी बीच में लेते हो, तो 60-70% की ग्रोथ यहाँ पे दिखती है। तो ये देखो ना, जैसे जैसे अब आपकी सैलरी या जो भी क्या बोलते हैं सैलरी या इनकम जो भी बढ़ते रहेगी, तो आपकी धीरे धीरे क्या होगी ना कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करोगे, प्रीमियम घर लेना चाहोगे, राइट। तो ये होती रहेगी। एंड कहीं कहीं तो ऐसा टारगेट है कि 2047 तक, जब हमारे 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, 1947 से 2047 तक, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि $15,000 काइंड ऑफ हमारा एम है। तो वही देखो ना, यहाँ से अगर 5-6x का जंप हो रहा है, तो वो इतने सारे पैसे कहाँ जाएंगे, इतने सारे पैसे जाएंगे एक्सपीरियंसेस में, अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, अच्छे प्रीमियम घर में, राइट। तो ये काइंड ऑफ एक इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्ट का, ताकि आपको और बेटर हो जाए। आटा का मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आप लूज़ आटा लेते थे, तो काइंड ऑफ पैकेज आटा में शिफ्ट हो गए। पनीर, पनीर तो मुझे याद आता, पनीर दही मैं पहले ब्रांडेड लेता ही नहीं था, लोकल ही लेता था, मिठाई शॉप में मिलते थे कोलकाता के, मैं कोलकाता से हूँ। एंड अभी देखो आप, अमूल का दही मार्केट में फ्लड है, फिर आपका हैट्सन एग्रो हो गया। अगेन ये सब कंपनीज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। हैट्सन एग्रो आप देख लो, वो भी अपना प्रोफाइल को काइंड ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। वैदीलाल देख लो, वैदीलाल आइसक्रीम बनाता है, राइट। वैदीलाल वैसे है नहीं प्रीमियम में उतना, उसका कॉन कॉल वगैरह भी ऐसा कुछ खास नहीं है। सॉल्ट ले लो भाई, सॉल्ट का आप एग्जांपल ले लो, लूज लूज हटा दो। पहले क्या होता था कि पहले नमक, टाटा नमक जो इंडिया का फेमस नमक है वो आता था, अभी भी आता है, राइट। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, पिंक सॉल्ट में लोग चल जा रहे हैं। अब नमक आप देखोगे, नमक में भी 30 रुपया का केजी का आता होगा, उस रेंज में आता होगा, और पिंक सॉल्ट आपका 100 रुपये में बिकता है। तो वही देखो ना, पिंक सॉल्ट में लोग चले गए कि भाई हेल्थ बेनिफिट्स है, फलाना है, डिकना है, राइट। तो यहाँ पे 3x आप प्राइस पे कर रहे हो, राइट। तो वही है ना कि आपकी सैलरी अगर 2x 3x या फिर लेट से 50% भी पड़ती है, तो नमक आप खरीदोगे तो नमक में आपका डेल्टा क्या ही आएगा, मतलब 30 रुपये का नमक से 60 रुपये का, 100 रुपये का नमक में चले गए, महीने के 70-100 रुपये के ही डिफरेंस आएंगे। बट आप कंपनी के टर्म्स में समझो कि जो वो कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट बना रही है, वो मार्केट शेयर गेन करते रहेगी, वो अपना रेवेन्यू बढ़ाते जाएगी, एंड उसमें आपको मौका मिल जाएगा पैसे कमाने का, राइट। कपड़े ले लो, कपड़े में भी आप ब्रांडेड कपड़े, लोग पहले लोकल कपड़े लोग लेते थे, अब सब कोई ब्रांडेड का ज़माना आ गया। V2 रिटेल ले लो, पूरा ब्रांडेड कपड़े में काइंड ऑफ प्ले करती है। जूडियो ले लो, जो वैल्यू रिटेल फैशन में काइंड ऑफ बाप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, राइट। तो वही है ना कि ये सब को आपको नॉर्मल लाइफ में आप चीज़ों को पकड़ो एंड देन काइंड ऑफ मार्केट में लगाओ कि मैं इससे पैसे बना सकता हूँ कि नहीं। तो आपको बेसिकली फ्री में ही मनी बन रहा है, आप ज़्यादा मेहनत भी ना किए, आप अपना दिमाग नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के आप काइंड ऑफ कंपनी स्पॉट कर सकते हो, राइट। और 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ले लो, पहले लोग म्यूज़िक वगैरह और नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए कोई पैसे नहीं देता था, यूट्यूब में ऐड में लगा के लोग देते थे। अब जाके आप डेटा जाके देख लो कि गूगल का, यूट्यूब का जाके डेटा देख लो, तो कितने हज़ारों मिलियन सब्सक्राइबर्स है जो उसके लिए पैसे दे रहे हैं, राइट। टिप्स म्यूज़िक उसी काइंड ऑफ बिजनेस में है अपना, क्या बोलते हैं, सारेगामा उसी बिजनेस में है, जो काइंड ऑफ म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन आई थिंक वो लोग शुरू करने वाले हैं, और नहीं भी करते हैं तो लोग यूट्यूब के थ्रू काइंड ऑफ बेचते हैं, राइट। तो ये काइंड ऑफ एक हो जाता है कि एक इंटरेस्टिंग प्ले। फिर फ़ोन्स का ले लेते हैं, नॉर्मल फ़ोन से लोग आईफोन में काइंड ऑफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो यही है ना कि लोग को अब जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे, पहली सैलरी आएगी, आईटी में, जैसे आईटी में तो लोग यही करते हैं कि सैलरी आती नहीं है अच्छी खासी, एंड वो फिर घर, गाड़ी,
फ़ोन्स वगैरह में काइंड ऑफ कूद पड़ता है, राइट। तो यही हो गया, ये काइंड ऑफ मोटा मोटी एग्जाम्पल्स हो गया। कुछ कुछ कंपनीज़ को कवर कर लेते हैं। आप लग्जरी स्पेस में या प्रीमियम स्पेस में देख लो, दो कंपनी है अपनी घड़ी में, एक है टाइमैक्स और एक ईथॉस। तो वही है ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते रहेगी तो आप बेटर घड़ी, आप डिजिटल घड़ी नहीं लोगे, आप एनालॉग क्रोनोग्राफ घड़ी लेना का शुरू कर दोगे। जो लेट से आपकी सैलरी बढ़ गई, आपको लेट से बोनस मिल गया 1 लाख रुपए का, तो आप पहले आपका लेट से बजट था 5,000 का घड़ी का, तो आप 10,000 का तो ईजिली अफोर्ड कर सकते हो, राइट। तो यही होता है कि जो काइंड ऑफ यही इंसाइट आप देखोगी एक्चुअल मार्केट में चलती है, एंड वो काइंड ऑफ आपको पकड़ना पड़ता है। एंड ज़ैफ्रेश ले लो, ज़ैफ्रेश को ही मैंने कुछ टाइम पहले कवर किया था। ये सब मैं वही सब वीडियोस से बता रहा हूँ जो मैंने काइंड ऑफ ऑलरेडी कवर किया। ज़ैफ्रेश ले लो, ज़ैफ्रेश क्या करती है, मीट वगैरह को काइंड ऑफ क्लीन विलीन करके सब कुछ प्रोसेस करके, फार्म टू फोक मॉडल है उनका, फार्म से लेके आते हैं काट कुट के, प्रोसेस करके काइंड ऑफ आपके घर पे पहुंचा देते हैं। उनके ऐप है, B2B है उनके, और वो लोग 24 आवर्स के अंदर काइंड ऑफ पहुंचा देते हैं। तो वही है ना, आपको आप वही देखो, आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी खराब था कि आप जाके नॉर्मल शॉप में लेते हो जहाँ वो लोग काटते हैं, खून खराबा रहता है पूरा, मतलब गंदगी रहता है, हाइजीनिक होता होगा नहीं होता होगा, ठीक से चिकन फेड होते होंगे कि नहीं, आपको आइडिया नहीं है, राइट। बट ज़ैफ्रेश ये चीज़ को काइंड ऑफ एक प्रोसेस में ला रहा है। तो आपको इसमें काइंड ऑफ मतलब ऐसे आप इसमें भी आप किसका नंबर जाके देखोगे, ज़ैफ्रेश का उनका कॉल में उन्होंने बताया था कि उनका आई थिंक 88 to 90% काइंड ऑफ रिपीट रेट है, रिटेंशन रेट है उनके कस्टमर्स का। वही देखो ना, इससे ही समझ आता है कि काइंड ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट में काइंड ऑफ कितना ज़्यादा टेलविंड है, ठीक है। तो ये हो गया। पर्पल यूनाइटेड सीड्स ले लो आप, और या फिर एक सुदीति इंडस्ट्री को मैंने कवर किया था, वो कॉल नहीं करती है, ये किड्स वेयर में काइंड ऑफ अपना ब्रांड बना रही है। अब इंडिया में क्या है ना कि किड्स वेयर का कोई ऐसा पर्टिकुलर बड़ा ब्रांड नहीं है। आप हमारे एज के ग्रुप के ले लोगे तो मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बट किड्स वेयर में ऐसा कुछ रिनाउंड ब्रांड नहीं है, तो ये काइंड ऑफ उस ब्रांड में घुस रही है। तो वही देखो कि अब लोगों के पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे, अब जैसे जैसे पैसे आते हैं ना, तो टाइम उतना बचता नहीं है। अब हमें स्ट्रेस नहीं लेना, हमें चाहिए सब कुछ कन्वीनियंस के साथ। तो वही है कि अगर मेरे को कोई ब्रांडेड स्टोर मिलेगा, तो वैसे मैं, मेरे बच्चे नहीं है, मैं मैरिड नहीं हूँ, तो जैसे जैसे लेट से सपोज मेरा बच्चा होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता है कि भाई मेरे को नो ब्रेनर, मेरे को पता है कि इस ब्रांड में अच्छा सामान मिल रहा है, तो मैं उसी में जाके लूँगा, राइट। तो वही है ना, ये अगेन प्रीमियमाइजेशन का प्ले हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी एग्जांपल्स है। फिर आप ले लो होएक फूड्स, होएक फूड्स क्या करती है, आटा, स्पाइसेस, फिर ऑयल वगैरह ये सब बनाती है, एंड ऑर्गेनिक बनाती है, प्रिजर्वेटिव नहीं बनाती है, एंड इनके प्रोडक्ट थोड़े से प्रीमियम होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 रुपये कहीं पे मार्केट में मिल रहा है, तो ये में भी 120-30 में बेचे, राइट। तो वही है ना, आपकी जैसी इनकम बढ़ते रहेगी, आप चाहोगे कि आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए अच्छा क्लीन प्रोडक्ट खाओ, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, राइट। तो यही होता है कि ये आप चीज़, आपको अगर मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए अभी, तो आपको समझ आएगी होगा कि कैसे प्ले आउट करती हैं चीज़ें, कैसे लोग के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं विद काइंड ऑफ राइज इन इनकम, राइट। एंड हमारा तो ट्रेंड, इंडिया में ट्रेंड तो चल ही रहा है, आप जाके डेटा देखोगे कि हमारे मतलब 5-6 साल में टारगेट है कि अपना काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, राइट। तो वही है कि जैसे जैसे अगर ये चीज़ें चेंज हो रही है, एंड उसके साथ साथ अगर आप कंपनीज़ को जाके पढ़ोगे, कंपनी अगर गाइडेंस अच्छी दे रही है, उनकी कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज काइंड ऑफ धीरे धीरे प्रीमियम प्रोडक्ट में जाते रह रहा है, एंड साथ में एग्जीक्यूशन दिख रहा है, बाई एग्जीक्यूशन आई मीन नंबर्स दिखने लग रहे हैं, जो बता रहे हैं उस रेंज में दिख रहे हैं, तो आपको देखोगे ना, आपके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब आप ये सब कंपनीज़ को आप जाके ट्रैक करो, इसमें से कुछ मेरे पोर्टफोलियो कंपनीज भी हैं, एंड मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, तो मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँ, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, बिना एग्जांपल का कोई मज़ा नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे, राइट। तो यही है मोस्टली काइंड ऑफ वीडियो समझाने का। अगर आपको भी कुछ ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट वाले कंपनी में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करो, हम लोग उसको भी कवर करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। कमेंट में आप करो, यूट्यूब एंड एक्स पे दोनों पे मैं डालता हूँ, तो आप काइंड ऑफ दोनों में कर सकते हो, मैं तो दोनों में वैसे भी रिप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो यही है मोटा मोटी अपना काइंड ऑफ ओवरऑल वीडियो, ये जो भी प्रीमियमाइजेशन का प्ले में आप इसको अच्छे से ध्यान दो, एंड कंजम्पशन स्पेस में तो काफ़ी इजीली स्पॉट हो जाता है। एंड हाँ, चलिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो चुका है। एंड आपको कुछ समझ आता है तो आप कमेंट करो, एंड कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, एंड ऑन दैट नोट आई विल सी यू सून।